सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का भी हाल ही में एक फैसला आया है। उस फैसले के आधार पर इस समय डिस्कशन चालू हो गया है कि क्या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जो कि 3 मार्च को होने जा रहे हैं, क्या वापस से फिर से पोस्टपोन किए जाएंगे, क्योंकि कई बार ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुका है। तो अभी डिस्कशन चल रहा है कि क्या फिर से पोस्टपोन किया जाएगा। ज़रा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आइए, तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर पेपर में आ भी गया है, हाई कोर्ट ने क्या कहा है कि वर्तमान अभ्यर्थियों को छूट ना देना उनके साथ अन्याय है। तो मामला ये है कि यहाँ पर जो अतिथि विद्वान, जो गेस्ट फैकल्टी हैं, जो कॉलेजों में काम कर रहे थे, जिनके पास 10 साल या उससे अधिक का एक्सपीरियंस है, उनको 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब देखा जाए तो यहाँ पे ये लिखा हुई है, हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सहायक प्राध्यापक की भर्ती परीक्षा को लेकर अहम फैसला दिया है। आदेश के तहत दिसंबर 2022 में जिन अतिथि शिक्षकों ने सहायक प्राध्यापक के आवेदन भरे थे, उन्हें भी आयु सीमा में 10 साल की छूट मिलेगी। और जस्टिस आनंद पाठक की कोर्ट ने कहा कि वर्तमान अभ्यर्थियों को छूट ना देना उनसे अन्याय होगा। फैसले से उम्र की वजह से सहायक प्राध्यापक की दौड़ से बाहर हुए अतिथि विद्वानों के चेहरे खिल उठे हैं। एनीवे, यहाँ पर अब क्या मामला है? मामला यह है कि 2022 के विज्ञापन के अनुसार सामान्य वर्ग में 43 साल के पुरुष अतिथि शिक्षक और 48 साल की महिलाएं फॉर्म भर सकती थीं। अब कोविड-19 में छूट मिली थी कि 10 साल की छूट मिलने पर सामान्य वर्ग में 53 के पुरुष और 58 साल की महिलाएं फॉर्म भरेंगी। तो ये बेसिकली कोविड-19 के टाइम में दिया गया था, लेकिन बाद में इसको अप्लाई नहीं किया गया। तो यहां पर देखा जाए तो ये जो है, ये लोग भी फॉर्म भर सकेंगे या नहीं भर सकेंगे, ये अब एक क्वेश्चन मार्क था। तो हाई कोर्ट के फैसले के बाद ये हो गया कि 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। हालांकि 10 साल का एज रिलैक्सेशन हर किसी को नहीं मिलेगा। जिनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है उनको 10 साल, मतलब अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस। अब देखा जाए तो 10 साल जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो उस कंडीशन में अब एक नया मामला ये हो गया है कि भाई फॉर्म तो भरे जा चुके हैं, तो क्या वापस से फॉर्म की विंडो ओपन होगी? ऑब्वियस सी बात है, फॉर्म की विंडो दोबारा से ओपन करनी पड़ेगी, क्योंकि उन कैंडिडेट्स को भी शामिल करना है। अब जब उन कैंडिडेट्स को भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि ये जो डिसीजन है हाई कोर्ट का, ये 12 तारीख का है ना। अब 12 तारीख का फैसला, आज 15 तारीख है। एमपीपीएससी ने भी कोई फैसला लिया नहीं है कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, और 3 मार्च को एग्जाम कराना है। तो आपके पास ले दे के बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है कि आप यहाँ पे सारे काम आप कर पाओ। अब हाँ, ये बात सही है कि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स हालांकि नहीं होंगे, क्योंकि अभी सिर्फ गिनती के सब्जेक्ट्स के 8 के सब्जेक्ट्स के शायद एग्जाम्स हैं अभी 3 मार्च को। तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स उसमें होंगे नहीं, लेकिन एक 2-4 कैंडिडेट भी हैं। हाई कोर्ट का फैसला है, उसको तो मानना पड़ेगा आपको। तो कम से कम नहीं तो आपको 3-4 दिन के लिए तो एप्लीकेशन फॉर्म की विंडो ओपन करनी पड़ेगी। यदि आप 3-4 दिन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म की विंडो ओपन करते हो, तो उस कंडीशन में आपको 3-4 दिन ये फिर उसको प्रोसेस आप करोगे, प्रोसेस करने में। और उसके बाद में फिर आप, हो सकता है ये भी मामला हो जाए कि उन लोग कहें कि भाई हमें पहले लग रहा था कि हमें मौका नहीं मिलेगा, तो इसलिए हमने उस तरह से तैयारी नहीं करी है, तो हमें 2-4-6 दिन का और एक्स्ट्रा टाइम मिलना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में फिर ये हो जाएगा कि भाई कम से कम यदि 15-20-25 दिन का भी टाइम मिलता है, तो ये फिर एग्ज़ाम फर्दर पोस्टपोन होने की डिमांड होने लग जाएगी। तो जो 3 मार्च का एग्ज़ाम है, ये हो सकता है आपको 10-12 दिन बाद फिर से इसकी डेट पोस्टपोन होकर मिले, ऐसा उम्मीद कयास लगाया जा रहा है। अब एक दूसरा फैक्टर भी है, इस समय एमपीपीएससी का जो जो कैलेंडर है वो काफ़ी बिजी शेड्यूल है। 3 मार्च को एग्ज़ाम नहीं हो पाता तो उसके बाद एग्ज़ाम कराना एमपीपीएससी के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी बाद में इलेक्शन का भी टाइम है, सूचना जारी हो जाएगी, तो उस समय एग्ज़ाम कराना अपने आप में एक मुश्किल काम हो जाता है। तो सारे लोग इलेक्शन में बिजी हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा अजीबोगरीब कॉम्प्लिकेशन इस समय एमपीपीएससी के पास में आ गया है। और यदि इन केस पोस्टपोन अभी होता है तो फिर वो फिर लंबा जा सकता है। या तो यदि कुछ ही दिनों के अंदर करा लेंगे तो बात अलग है, अदरवाइज यदि पोस्टपोन ज़्यादा होगा तो फिर हो सकता है थोड़ी ज़्यादा टाइम के लिए पोस्टपोन हो जाए। तो अभी ये सब डिस्कशन चल रहे हैं मार्केट में। हालांकि अभी एमपीपीएससी ने अपने ऑफिशियल अपने वेबसाइट में किसी भी तरह से कोई अपडेट अभी तक नहीं दिया है, लेकिन ये श्योर है कि अपडेट तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि हाईकोर्ट की वर्डिक्ट है तो उसको तो मानना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस ऐसा है नहीं। तो यहाँ पर देखें तो ये प्रॉपर तरीके से ये एक जजमेंट भी है जिसमें आप देख सकते हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट अभी तक तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि 3 मार्च के हिसाब से आप तैयारी करो। जो फ्रेंड्स हमारे एग्जाम दे रहे हैं, प्रॉपर 3 मार्च के हिसाब से तैयारी में जुटे रहो। इन केस एग्जाम पोस्टपोन होता है तो ठीक है, यू विल गेट एक्स्ट्रा टाइम, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप 3 मार्च के हिसाब से तैयारी करो। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि वो 2-3 दिन का टाइम देकर एग्जाम करा लें, ये भी पॉसिबिलिटी है। 2-3 दिन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म की विंडो ओपन करेंगे और उसके बाद एग्जाम 3 मार्च को ही करा लें, क्योंकि 3 मार्च की अब तैयारी भी स्टार्ट कर दी होगी। तो उस कंडीशन में आप लोगों से ही कहना चाहता हूँ कि आप लोग 3 मार्च के हिसाब से तैयारी करो। एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, ये ख्याल अपने मन से फिलहाल के लिए आप निकाल दो, है ना। ये बेस्ट एडवाइस आपके लिए। तो ये रहा हमारा एमपीपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के बारे में अपडेट।
यदि आपके पास फर्दर कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एमबीबीएस असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए हम लोगों ने टेस्ट सीरीज भी चालू कर रखी है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए हमारा नंबर है 8826033004। इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। टेस्ट सीरीज अभी फुल लेंथ से स्टार्ट किया है, तो आप लोग उसका बेनिफिट भी ले सकते हैं पार्ट ए पोर्शन के लिए, है ना, मतलब पेपर 1 के लिए। दैट्स ऑल फॉर नाउ, मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर, दैट्स ऑल, थैंक यू।